इसके साइड का तुम लेती जाओ ना यहाँ से पूरा put the video so that we know what is the situation and why this kind of a situation. So ये पूरा मिट्टी के साइड का सिचुएशन है और यहीं से सारा गंदा कचरा अंदर जा रहा है। ये जो सारे दुकान हैं सभी का ही कचरा मेरे ख्याल से वही उसमें नदी में ही जा रहा है। हाँ नहीं, ये सब हमारा कचरे का गाड़ी आता है। हाँ इसके में जाता है। नहीं, लेकिन अभी आपको दिखाई दिया ना नदी के दोनों साइड में, आपको दिखाया तो हमने कि सारा प्लास्टिक बॉटल सब कुछ अगर ऐसे इधर तो होता ही रहता है। ये 5-10% आपको दिखाई दिया जो साइड में पूरा भरा हुआ है। कचरा का पेटी रखा हुआ है, हम लोग कचरे के पेटी में डालते हैं। लेकिन आपका कचरा का पेटी का साइज देखो और यहाँ का पॉपुलेशन और बाकी का काम का साइज देखो, उससे समझ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे कचरा भी है जो डिसिल्ट करके निकाला हुआ, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है बाहर सब कुछ। वो उठाएगा अभी गाड़ी लगेगी। देखो ये निकाला है ना, क्या निकाला है? ये रोड का डिसिल्टिंग है। ये उठाएगा ये रोड का जो जाली है ना, उसका मिट्टी निकाला है। बड़ा विचित्र। ये रुक जाओ जरा, रुक जाओ। ये बीच का ब्रिज में मुझे जाने दो जरा, साइड में लगाओ। ये देखिए चलते चलते भी लोग यहाँ से इस तरह से कचरा डाल देते हैं। ये देखिए जो डिसिल्टिंग का जो सुन रहे हैं कि डिसिल्ट कर रहे हैं, ये इस तरीके का डिसिल्टिंग है। नदी का डिसिल्टिंग जो हो रहा है ना, ये देखो इस तरह से। अभी ये इसका कौन है जो देख रहा है काम? ड्रेनेज वाला कोई है यहाँ पर? हाँ ये तो ड्रेनेज वाले ही कर रहे हैं ना। हाँ और यहाँ पे भी कहीं से कुछ ड्रेनेज छोड़ा जा रहा है, दिख रहा है। अच्छा, तो इस तरह से मतलब नाला साफ जैसी हो रहा है। देखो कितना काला पानी हो गया, इसीलिए यही डिसिल्टेशन का काम इसी तरीके का बता रहे हैं क्या? वो वहाँ पे वो फ्लोट के लिए लगाया है लग रहा है। हाँ, कचरा का जो फ्लोटिंग ये है उसको रोकने के लिए वो वहाँ पे एक फ्लोट लगाया है, दिख रहा है। लेकिन सारा इस तरफ बह रहा है और उसके लिए तो कुछ देखा ही नहीं उस तरफ से। बाप रे, मिट्टी की हालत बड़ी बुरी है। देखो कितना काला काला निकल रहा है सब उसके अंदर से। सालों साल जैसे कचरा नहीं निकाला गया है। हाँ, ये बिल्कुल काला सा हो चुका है, पानी भी बिल्कुल काला है। और ये रही उसकी हालत। अभी डिसिल्टेशन का जो हम सुन रहे हैं कि नदियों पे हो रहा है, ये मीठी नदी की डिसिल्टेशन के काम हो रहा है। ये देखिए ऐसे करके कैसे डिसिल्टिंग होगा और कैसे कचरा। और उसके बाजू में जो कचरा रखा है वो डंपिंग ग्राउंड है क्या? इतना सारा निकाल के जो रखा है। हाँ, मेट्रो स्टेशन है आगे। हाँ यहाँ ये सामने जो जा रहा है ना, उसके लिए वो मट्टी लाया हुआ है। नहीं, ये जो कचरा सब इधर पड़ा हुआ है जहाँ पे वो ये किया हुआ है। हाँ, मट्टी क्या, उसके ऊपर यही सब तो प्लास्टिक और ये जो सब इसके अंदर पड़ा हुआ है, यही सब निकाल के उसके ऊपर वहाँ डाला हुआ है। ये जो अंदर नदी के अंदर यही सब तो है। कचरा नहीं है, मट्टी है। नहीं, मुझे आप बताओ, अभी जो जा रहे हैं वहाँ पे देखते हैं। दिया तो इसी तरह से ये सब। और यहाँ पे जब तक आप ऐसे ये नहीं लगाएंगे ना, तार बाउंड्री नहीं लगाएंगे, तब तक ये कचरा होता ही जाएगा। वॉल ऊंचा करके नहीं, आप लोग वो तार भी लगा सकते हो, जो मेश वाला तार होता है वो लगाना चाहिए सब जगह। वॉल ऊंचा कर करके तो और उसको गंदा बांध डाला है बिल्कुल भी। वॉल ऊंचा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लडिंग से बचाने के लिए, लेकिन कितना ऊंचा और वॉल बनाएंगे? इसको वॉल बनाने से अच्छा है वो जो मैश तार वाले होते हैं वो ऊंचा करके लगाएंगे, तो शायद इस तरीके का कचरा कम हो जाए। अब ये रही डिसिल्टिंग की, तो जो हम नमूना देख रहे हैं कि इससे किस तरह से डिसिल्ट होगा पता नहीं। और निकाल के क्या वो ट्रक में लेके जा रहे हैं? उसका कोई वहाँ पे ये नहीं होगा सुपरवाइज़र या कोई? क्योंकि सब तो अपना कॉन्ट्रैक्टर वाले ही अपना करते रहते हैं, कोई भी अवेलेबल ही नहीं होता है वहाँ। नहीं गॉड, उसका तुम इधर से साफ करोगे बताओ? आप तो पीएचडी करने वाले हो नदी पे, आप बताओ अगर ये हालत रहेगी तो आप किस तरह से मुंबई यूनिवर्सिटी में पीएचडी का काम करोगे और बताओगे कि नदी क्लीनिंग और नदी की साफ़ सफाई कैसे रहनी चाहिए। ये हम आज मीठी नदी की दिखा रहे हैं बांद्रा ईस्ट में। और
ज़ोन 3 में जो साफ़ सफाई हो रही है बीएमसी की तरफ से नदियों का। और एक्चुअल में देखिए अभी जब से ये क्लीन करने शुरू किए तब इसमें अभी दिख रहा है कि पानी अंदर की तरफ और इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसको अभी गलत तरीके से, और इसी वजह से वो जो उल्टा सब जो क्या कहते हैं इंग्रेशन ऑफ सलाइन वाटर, अभी तो ये नदी का पानी है ही नहीं, वो तो उधर से ही सब ऐसे ही इंग्रेशन हो रहा है अभी, क्योंकि अभी तो बारिश भी नहीं हुई है। और अभी हम थोड़े दिन पहले इसको सूखा देखा हुआ था, अब जब उन्होंने इसको डीपनिंग करना शुरू किया कचरा निकाल के, तो वहाँ से जो पानी अंदर आ रहा है वो दिख रहा है, और इसी तरह से वो इस तरफ फ्लो हो रही है इसीलिए। जबकि इसका वो माहिम के लिए तो इसी तरफ की फ्लो है ना, माहिम के लिए तो इसी तरफ की फ़्लो है, लेकिन आपですइस तरफ ही ये मूव जो हो रहा है, कचरा वचड़ा भी हम लोगों ने देखा जो मूव हो रहा है वो उस तरफ हो रहा है, तो ये सारा सलाइन वाटर इंग्रेशन हो जा रहा है। फिर जागतिक दिन वाला कहाँ गया भाई? जागतिक दिन वाला पीछे का दूसरा गाड़ी में रहता है। अच्छा, तो आप अभी बताओ कि कैसे आप लोग बोल रहे हो ये कचरा हमारा नहीं, हम ड्रेन वाला तो साफ़ नहीं करते, लेकिन बाहर का ये, जैसे तुम हट जाओ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जो गद्दी लटक रही है, हाँ ये गद्दी यहाँ पर लटक रहा है, मतलब ये कल जाके अंदर चला जाएगा। ये जो कचरा सब है, ये सब कचरा झाड़ झूड़ने का भी काम यही हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी भी आपसे कहा है कि इस पर जब तक वो तार नहीं लगा देंगे मैश वाले छोटे छोटे, तब तक ये कचरा वचरा डालना बंद नहीं होने वाला है। और यहाँ से भी मुझे दिख रहा है कि और भी कहीं से ड्रेनेज यहाँ से खुल रहा है, जिसका गटर का पानी पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो जब तक गटर का पानी नहीं बंद होगा तब तक मिट्टी साफ़ होने से रही, आप कितना भी कोशिश कर लो और कुछ भी कर लो। तो ये है परिस्थिति आज अपने पूरे जो नदी की, और आज हम मिट्टी में मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसके चलते हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसमें मदद किया जाए। डेफ़िनेटली ये काम होने के बाद में हम बायो एंजाइम्स को भी यूज़ करेंगे, बायो एंजाइम्स को स्प्रे करके भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये नदी को बचा सकते हैं। बायो एंजाइम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और बायो रेमिडिएशन, बायो कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर से अच्छी तरह से ये नदियों का देख रेख हो सकता है। बहुत ही लो कॉस्ट सॉल्यूशंस है, मगर अभी भी इसका यूज़ या इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो अभी भी सोच आ नहीं रही है। जब तक सोच नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। ये जैसे ये ब्रिज के ऊपर से भी जाते हैं लोग तो यहीं से कचरा फेंक देते हैं, ये एक प्रैक्टिस हो गया है। देखो अभी थूक दिया एक ने, तो इसी तरह से ये पूरा हमारा जो नदी है आज इस तरह से सारा कचरा ढो रही है अपने साथ। तो वही ना, जब रैक पिकर यहीं पे रखेगा, आप मुझे बताओ, रैक पिकर जब रखेगा आधे तो हवा से भी जाएगा और ऐसे में भी जाएगा। ये मिट्टी के बाजू में ही अगर रैक पिकर्स को भी इसी तरीके का सब करने को दिया गया है, रैक पिकर्स का ये जगह ही नहीं है ना। आप मुझे बताओ, आप लोग इतना डिफेंड करते हो, यही वजह है आज मिट्टी की ये हालत है ना। आप डिफेंड मत करो और इन लोगों को सही जगह दे दो, रैक पिकर्स को भी कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। यही तो सब दिख रहा है नदी के अंदर में। हाँ चलो आगे मैं और दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये ऐसे ही बोलेंगे कि ये रैक पिकर्स का। इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखिए, ये बीएमसी कहती है कि बीएमसी ने अपना ये दिया हुआ है, लेकिन आप देखो अगर बीएमसी ने किस तरीके का यहाँ पर कुछ नियोजन ही नहीं है। इस तरीके का आप देख रहे हो कि कचरा डालने का भी ये रही इनका डब्बा भी। आप आ जाइए ज़रा, यहाँ देखिए। और ये रही वो मिट्टी का जो क्लीनिंग का। आप बताओ कि ऐसे काम करने का क्या मतलब होता है अगर इस तरीके से अभी बीएमसी का क्लीनिंग शुरू है और यहाँ पे ये नियोजन। आप बताओ, आप कह रहे हो आपका यहाँ पे ये डब्बे रखे हुए हैं, ये डब्बे का क्या मतलब होता है? नहीं, लेकिन आप बताओ ना, नदी के बाजू में ही बिल्कुल इस तरीके का परिस्थिति है, तो आप लोगों ने पहले से ही एक मेश जैसा लगा दिया होता, उधर कचरा जाता नहीं। और ये तो कोई नियोजन नहीं, वो हवा से तो सब उड़ उड़ के वहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये प्रपोज, जब देखो बीएमसी को कुछ भी पूछो तो प्रपोज्ड है करके ही बता देते हैं। और फिर इस तरह से अगर इतना पैसा, करोड़ों का पैसा खर्चा हो रहा है, ये इस तरह से ये मशीन लगा के क्लीनिंग करने में क्या फ़ायदा है बताओ ज़रा। हाँ, आपको बार बार मैंने कहा है कि ये सब चीज़ों का आप पहले नियोजन का बताओ कि कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे तो क्लीनिंग करके क्या फ़ायदा है, बताइए आप मुझे। हाँ,
ये तो खाली पैसा पानी में डालने की बात होती है, बस इस तरह से हर बारी। और आप पूरे साल भर में सोच के देखो ना कितना उड़ उड़ के ऐसे जा रहा है। हाँ, आपको अभी अभी दिखाया गद्दी वद्दी सब कुछ लगाया हुआ है साइड में और सब कचड़े जा रहा है। ये सारे दुकानों का सारा कचरा जा रहा है। नहीं, आप लोगों का नियोजन मुझे नहीं सही दिख रहा है। नहीं, आप देखो ना, चलो मैं आपको तो नदी के बाजू से ही दिखा रही हूँ, सब दुकान वाले नहीं डालते, तो आप मुझे बताओ ये सब फिर क्या है, ये क्या है? हाँ, कहाँ है नियोजन? आप बताइए। आपका साफ़ सफाई का आप मुझे बोल रहे हो सुबह से आपके मार्शल्स हैं और उन्होंने काम करने के लिए सोचा है और काम करने को लिया, क्या है बताइए ना। ये पूरा तो कचरा यहीं पे ही है सारे दुकानदारों का। हाँ, ये एरिया इसी से तो भरा पड़ा है पूरा। स्ट्रेच पे सिर्फ कचरा ही कचरा, और सिर्फ ये इसी तरीके से सब फैला हुआ है, सब कचरा। देखिए सारे दुकानों का। आप बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं, ये देखो सोफ़ा से लेके सब कुछ इधर है ना। हाँ, सब अपने दुकानों का टूटा फूटा सब कुछ यहीं पे है। ये आप देख रहे हो मिट्टी के बाजू की सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप बताओ मुझे, आप लोग क्या देखते हो और क्या करते हो फिर? हाँ, ये देखिए इधर बाजू में देखिए। कभी ज़िंदगी में म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ये सब साफ़ ही नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बोलोगे कि नहीं कचरा नहीं डालते हैं, कब का मतलब महीनों का कचरा पड़ा हुआ है, कैसे साफ़ करने वाले हो आप ऐसे? हाँ, ये सब, हाँ, ये सब जो सिचुएशन है आप देख रहे हो, ये नदी के बाजू में ही है और यहाँ इतना सारा ये लगा के मशीन लगा के सिर्फ क्लीनिंग हो रहा है। बांदोली वाला आके नहीं लगाएगा या उधर वाला आके नहीं लगाएगा, कार्रवाई करनी जाएगी तो आएगी। ये बीएमसी ने ये सब चीज़ों का पहले इस पे कार्रवाई नहीं, इस पे पहले कार्रवाई होना चाहिए ना, बाद में ये इतना करोड़ों का पैसा डाल के अगर एक नदी को साफ़ करना चाहिए। आप लोग ये सब चीज़ों पे तो ध्यान नहीं करें। उनको अगर आप लोगों ने दुकान वुकान का अगर ये दिया हुआ है तो उन लोगों को प्रोविज़न भी दे दो, ये सब कहाँ डालेंगे क्या करेंगे। वो थोड़ी जानबूझ के उनके पास में कोई प्रोविज़न नहीं दिया तो वो भी वैसे ही करेंगे। चलो आगे देखते हैं। और भी इससे ये पूरी साइड नदी की जो हालत सिचुएशन अभी दिखा रहे हैं, तो ये अगर नदी की उस तरफ से भी वही हालत है, पूरा कचरा है, इस तरफ से भी वही हालत है, तो फिर क्या होने वाला है बताइए। अगर नदी साफ़ सफाई करा भी तो क्या होने वाला है नदी साफ़ सफाई का? यहाँ देखिए, यहाँ से भी वही सिचुएशन दिख रही है। हाँ, सारा वही हालत है। यहाँ पर भी दिखाते हैं पूरा, क्योंकि जब बैंक्स रिवर के इस तरह के होंगे तो साफ़ सफाई कैसे रहेगा। ये देखिए, आप बताइए किधर गए, कहाँ गए मिस्टर कामले? ये देखिए, ये अगर ऐसा ही डंपिंग सब रहेगा सब नदियों में ही जाएगा ना। ये सबको जब तक आप लोग ये सब सिचुएशंस को नहीं अभी अब कब मारोगे? आज मारोगे, कब मारोगे? हर टाइम पे फाइन नहीं हर टाइम पे क्या, लेकिन अगर ऐसे नदियों का हालत अगर ऐसे करके साफ़ सफाई का भी सोचो, उस तरफ भी वही कचड़े की हालत है, इस तरफ भी वही है, सिर्फ नदी के अंदर जेसीबी घुमा के उसको साफ़ करके क्या होने वाला है बताओ ज़रा। हाँ, इस तरह से। और फिर आप बोल रहे हो वो कचरा हमारा नहीं, आप बोलोगे वो कचरा हमारा नहीं, वो देखो वहाँ से भी जो डंपिंग का भी जो निकाल रहे हैं उसको वहीं पे डाल रहे हैं। हाँ, उसके बाजू में। अब यही चीज़ बारिश में तो पूरा अंदर आएगा ना, इसी से तो सारा गंदा ये ऐसे यहाँ से निकाल के यहाँ से निकालने का, ट्रक में भरने का और उसको यहीं पे अनलोड करने का, तो क्या मतलब होता है? नदियों के बाजू में ही अनलोडिंग हो रही है। तो आप ये बताओ, आप पहले इसके ऊपर क्या एक्शन करने वाले हो? जब तक इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इसको फाइन हो जाएगा। किसको? कौन से डिटेक्टर? न्यूसेंस डिटेक्टर को बुलाया है। हाँ, वो कब बुलाने वाले हो आप लोग? जब ये सब कचरा हो जाएगा, बारिश आएगी, उसमें सब अंदर चला जाएगा। फिर रेगुलर हम लोग का एक्शन होता रहता है किसी चीज़ का। आप बताओ, अभी उसने ढक दिया वहाँ पे और दुकान भी बना डाला है। हाँ, यहाँ सिलेंडर लगा के वो भी अपना धंधा चला रहा है। आज हम लोग का कार्रवाई भी होता है। ये देखिए, हम आपको आज बैंक भी दिखा रहे हैं जहाँ पे यही तरीके साफ़ सफाई हो रही है नदी की, और उसी के साइड में ही अभी हम आपको सारा नदी का बैंक दिखा रहे हैं। अभी उस तरफ से दिखाया था जो, या इस तरफ से सारा जो फ्लो जा रहा है प्लास्टिक सब
उल्टा। और मैंने अभी भी कहा कि सलाइन वाटर का इंग्रेशन भी उतना ही हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से जिस तरह से साफ़ कर रहे हैं और कहीं कुछ वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फ्लोटिंग का ये लगाया हुआ है, लेकिन ऐसे उल्टे जगह पे लगाया जहाँ पे कि वो फ्लोटर्स का कोई उपयोग भी नहीं है। सारा यहीं से कचरा, क्योंकि इतना ही जो स्ट्रेच है जो ये दुकानों का है पूरा एक बाजू में, और दूसरे बाजू में भी जो महाराष्ट्र नगर की तरफ देखा वहाँ पर भी सारे दुकानें हैं, आप देख सकते हो, झोपड़पट्टियाँ भी हैं, या अभी उनके आने जाने का एक्सेस रोड तक बंद कर चुके हैं। इंक्रोचमेंट से BMC के गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती हैं। ऐसे हालत में ये काम सब चल रहा है। तो जब तक ये आजू बाजू की चीज़ों को सही नहीं करेंगे, इस तरह से सिर्फ नदी को नाला बना के और बारिश के सीज़न में खाली क्लीन करेंगे और फिर क्या पंपिंग, वाटर पंपिंग इंस्टॉलेशन करेंगे, इस तरीके का क्या होने वाला है इससे? बताइए, आप लोग ही सोचिए इस बारे में। और इसी का सारा पेट्रोल का जो है, इंजन का सारा केमिकल्स और ये सब भी तो नदी में ही जाता है ना। बारिश में तो सारा कुछ यही सब तेल वेल सब घुस जाता है इसी का। हाँ बताइए आप कामले साहब, आपको आंसर देना, और आपके हेड को बुलाओ ना, हेड सुपरवाइज़र को बुलाइए ज़रा। आज कहाँ गए? ठाकुर साहब को फ़ोन लगाओ आप। लास्ट टाइम मैं आके 1 महीने पहले मैंने कहा था कि दूसरे महीने में मैं आऊँगी और आप लोगों से पूछूँगी कि आप लोगों ने कितना काम कर लिया और क्या बताने का है कि इसमें अगर इस तरीके का हालत है तो मुझे तो फिर बड़ा दुखद परिस्थिति है यहाँ पर। सारा हम आपको नदी का स्ट्रेच दिखा रहे हैं कि क्या वजह है इसका पोल्यूशन का। जब तक ये सब चीज़ें जब तक ठीक नहीं होगी, ये जो साइड में आप देखो कितना कचरा कभी ज़िंदगी में साफ़ नहीं हुआ होगा। आप देखो यहाँ पर, आप बताओ ज़रा, कहीं आपका कोई आदमी यहाँ घुस के यहाँ पर ऐसे साफ़ सफाई किया है क्या कभी? हाँ आप बताओ कामले साहब। अभी BMC का जो पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट को आज हम लेके साथ में घूम रहे हैं, और आप बताओ इस तरीके का अगर है तो कभी भी साफ़ सफाई हुआ है आपने? बताओ क्या आपको लग रहा है? अच्छा आप बताओ ये रेगुलर का है क्या? आप मुझे बताओ रेगुलर का है क्या? ये सब आपको निकाल, ये देखिए ये दीवार बताती है कि किस तरह से कि ये सारी चीज़ें उधर जाता है। आपका अगर किसी ने साफ़ किया होता, अभी तो बारिश तो आई नहीं, इसका मतलब सारा कचरा यहाँ से वहाँ डाल रहे हैं या तो वहाँ से बाहर निकाल रहे हो और वापस वहाँ जा रहा है। यही हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। इस तरीके का साफ़ सफाई का क्या मतलब होता है? हाँ आप देखो, इधर देखो। हाँ आप बोल रहे हो ना सुबह से आप रास्ता देख रहे हो, तो ये सब चीज़ों का तो साफ़ सफाई आप मुझे बताओ। नहीं यहीं पे ये सभी तो उड़ के सब जा रहा है ना पानी के अंदर। कैसे उड़ के जाएगा? अरे क्यों नहीं? अरे आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ में? हाँ ये दिख रहे हैं आपको यहाँ से, ये जितने प्लास्टिक है ऐसे ही हवा से उड़ के ऐसे ही जाएगा ना। हाँ आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि कैसे जाएगा? नदी देखिए ये है, और यहाँ पर इस तरीके का कचरा है सारा, और वो भी हम बता के गए थे आप लोगों को, तो भी अभी 1 महीने बाद आ रहे हैं तो भी उसका कुछ नहीं। ये रही BMC का डब्बा, आप देखो आपका डब्बा भी भरा हुआ है, वो भी अभी तक गया नहीं है कचरा। हाँ ये देखिए ये परिस्थिति है, पूरा नदी के किनारे ये परिस्थिति है। ये सारा जितना डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है, आज सवेरे डिमोलिशन हो गया। अच्छा पानी आया तुम्हारा? ठीक है। वो देखिए फ्लोटर्स लगाए हुए हैं इस साइड में। वो है ना जो ट्रैश बूम है, वो दिख रहा है। हाँ इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये जो दिख रहा है फ्लोटर्स लगाए हुए हैं, और वहाँ पर ट्रैश बूम लगाया है। हाँ अभी कहाँ प्लेसिंग किया है जहाँ पर कि ट्रैश है नहीं, ये क्योंकि फ्लो ऐसे गई है पूरा, आपने देखा कि कचरा सारा तो उस तरफ हो रहा है बराबर, तो ये ट्रैश बूम को उधर ले जाके अभी लगाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये देख रहे हैं एक प्लेसिंग ऑफ द ट्रैश बूम है, और यहाँ पे ये रही फ्लोटर्स। कितना
ये स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है भैया? हाँ अपनी गाड़ी पागल महंगी पड़ेगी। ये देखिए वहाँ पर इस तरह से साफ़ सफाई का काम हो रहा है जेसीबी लगा के, और यहाँ इस तरीके की परिस्थिति है। ये सारा कुछ सब नदी के अंदर जाता है। डिमोलिशन हो गया जी। हो गया। इसलिए आज हम निकले थे कि आप काम लेके मीटिंग नदी के ऊपर का, क्योंकि हम 1 महीने पहले आके गए थे और 1 महीने पहले आके हमने बताया था कि किस तरह से नदी को साफ करना है। तो अभी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, आपका नाम क्या है कॉन्ट्रैक्ट फिर आपका? MB ब्रदर्स। ये पूरा डीसिल्टिंग का आपको भी कर रहे हैं? हाँ इधर कहीं खाली इधर वाकुला का तो आप लोगों को दिया हुआ डीसिल्टिंग के लिए। अब मुझे बताओ इसके लिए आप लोग किस तरीके का टेक्निकल मैपिंग से या साइंटिफिक क्या आप सोच विचार के साथ ये क्लीनिंग करते हैं कि जस्ट ऐसे ही JCB लगाया और कचरा निकाला? नहीं वो सिर्फ ज़्यादा क्वांटिटी है, हाँ? जैसे हम निकालते हैं और लगाते हैं फूल कुछ अक्सर है। नहीं लेकिन अभी जब ये निकालोगे कितना नीचे तक निकालना है, कितना डीप तक जाके निकालना है इसको, उसके बारे में कि क्या मतलब उसके पीछे प्लानिंग क्या किया है कि इसको कितना मतलब जितना निकाल सके उतना निकालना, मतलब उन्होंने फिक्स किया हुआ है कितना ट्रक बेला यहाँ से? टोटल मेरे को यहाँ से लेके वापस आता 1600 ट्रक के आसपास है। 1600 ट्रक। लेकिन अभी तुम मुझे बताओ जब ऐसा क्रेन लगाया है तो इससे ये क्रेन JCB लगाया है जो इससे बीच का इसमें कैसे साफ होगा? हाँ वो साइड पलटून हाँ वो पानी में चलता है पलटून। हाँ वो किधर है आपका पलटून? कहाँ पे? आगे गया है वो क्या कर देगा फिर? वो पलटून क्या करेगा? पलटून बीच वाला सील देना, हाँ बीच वाला कचरा को हाँ साइड में लाता है, हाँ पीछे जाके लेना बाहर डालते हैं। आवाज़ करते हैं। हाँ 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 तो वो मुझे बताओ वो आपका कितना वो सिल्ट को थोड़ी बहाएगा, सिल्ट को थोड़ी उस तरफ लेके जाएगा। हाँ दीवार के पास लाता है, कैसे लाता है वो? पलटी मार मार के। पलटी मार मार तो बस इसलिए आप इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ और सिल्ट पुशर है। हाँ सिल्ट पुशर वो सिल्क पुशर है कैसा उसके वो क्या इधर है आपका सिल्क पुशर? बाहर कहीं रखा है देख सकते हैं सिल्क पुशर? उसका क्वांटिटी पूरा हो गया है। निकाल दिया, दिखाओ सिल्क पुशर कैसा है। और आप मुझे बताओ ये जो 1600 ट्रक अगर निकाल दिया उससे क्या गाड़ी क्लीन हो जाएगी? और आपका तो जब यहाँ से ऐसे हो रहा है तो वो जितना समुद्र का पानी होगा इससे अंदर घुस रहा है। हाँ आएगा ही ना। हाँ तो फिर इतना समुद्र का पानी अगर अंदर आ गया तो नदी के पानी को खराब किया ना, उसके लिए कोई विचार वगैरह नहीं किया किसी ने, खाली आप लोगों को कचरा निकालने के लिए दे दिया है। हाँ और एक ट्रक का कितना? एक ट्रक निकालने के लिए कितना? लगा दिया था मेरे नाम पे मेरा फोन तो मेरा भाई ने 1 मट्टी को भी खराब कर रहा है। उसके बाजू में आपको मैंग्रोव दिख रहा है, वो पूरा मैंग्रोव दिख रहा है। वो मैंग्रोव्स में भी वो गंदा कचरा का सब मर जा रहा है, मर जाएगा। आप लोगों ने वहाँ से क्या नहीं जाएगा? अभी देखो वो कचरा निकाल के वहाँ डाल रहा है, फिर वो ट्रक में लोड कर रहा है। हाँ तो इधर का वापस से गंदा, वहाँ का मिट्टी खराब, वहाँ का फिर वापस से पोल्यूटेड तो वो मैंग्रोव पूरा पोल्यूट हो गए। JCB से करने से मट्टी में जा रहा है ना भैया। ब्लॉक है, रोड बनाया हुआ है, क्या सर्विस रोड है। क्या उधर पे ये है कंक्रीट रोड है? सर्विस रोड है। कंक्रीट रोड के ऊपर डाल रहे हो? वहाँ बना दिया कंक्रीट रोड बाजू से ब्लॉक वहाँ तक। और आगे का क्यों नहीं आप लोग साफ कर रहे? महाराष्ट्र नगर के तरफ था तो आगे। हाँ
वो क्या अभी वो बंद हो जाएगा फिर। ये देखिए सारे टाइम नदी में सिर्फ कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा। सारे प्लास्टिक बॉटल और पूरा पानी बिछा हुआ है प्लास्टिक से। सारे प्लास्टिक बॉटल्स आप देख सकते हैं। नमस्कार, आपलं नाव? समीर रमेश, किशोर शिंदे आणि संतोष गावडे आमच्या एनचा मेसेज आता आला की हां. आपण व्हिजिटला येतो. हां. फोन करत होतो. हां. हाईट आहे 469 स्प्रिंग लेवल. यांना अशा प्रकारच्या डिसिल्टिंगचं काम घेतलं आहे. तर डिसिल्टिंगमध्ये आपला नियोजन काय होता, म्हणजे आपला विचार कसं हे करून आपण हे यांना डिसिल्टिंग करायला दिलं आहे, म्हणजे व्हॉट इज द प्रोसिजर और प्रोसेस दॅट वी हॅव ट्राय टू फॉलो? आणि साईटचा जे काय विषय आहे तो आपण बोलू शकतो. बाकी काय स्टेटमेंट असेल तर आम्ही नाही, मला अंडरस्टँडिंग एक्झिक्युटिव्ह हा विषय आहे. अरे बाबा मला तुम्ही रेकॉर्ड करत असेल तर असं नाही रेकॉर्ड नाही आम्ही जबाबदार होत नाही. अरे बाबा तुम्ही आम्हाला ते हे आहे पेपरवाले प्रेसवाले समजू नका. मी जलनायक आहे, तुमच्या बरोबरची आहे, म्हणून तुमच्या विरोधात काही नाही काम करत. म्हणून तुम्ही तसं नाही बघा, एक ट्रान्सपरन्सी जेव्हा मेंटेन होते ना तर तुम्ही बिलकुल तसं विचार नाही करायचं की काय रेकॉर्ड केलं जातं की नाही. हे आपल्या भलाईसाठी, आपल्या चांगल्यासाठी आपण कसं एकमेकांच्या सहकार्याने काम करू याबद्दल आहे. चर्चा म्हणजे आता कसं आहे की मला हे आज तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टरला पण मी विचारलं की जेव्हा आपण हा जो सिल्क काढतोय तर आपण कुठल्या बाजूनी किती अमाऊंटमध्ये सिल्क काढायचा त्याच्या बाबतीत आपला काही टेक्निकल मॅपिंग किंवा सायंटिफिक मॅपिंग आपण कसं पद्धतीने ह्याच्या पूर्ण हे करायचं आहे, म्हणजे क्लीन करायचं आहे, त्याच्याबद्दल बेस काय आहे आपला, म्हणजे कसं आपण त्याला काय बेस हां. पण ते तर डिसिल्टिंग जे आपण करतोय तर नाला क्लिनिंग प्रमाणे, आत्ता पण आपण जे करतोय नाला क्लिनिंग प्रमाणे. हा नारायणगाचा याचा बेड मोठा हां. आम्हाला पहिले समजू दे की आपण रेसमधून नाही म्हणतात आपण शासनाकडनं आता काय आज चला जाणू या नदीला ऐकलं नाही अजूनही. याचा अर्थ मग BMCनी काय, BMCचं चेअरमॅन चला जाणू या नदीला, आणि BMCचं आहे सगळे इक्बाल चेअरजी याचे चेअरमॅन, आणि आपले वेलरासूजी याचे ॲडिशनल हे आहेत तर तेच यांचे प्रोजेक्ट आम्ही साईडवर काय करतो हे सांगू शकतो. बाकीचं जे आहे ना ते आम्ही तुम्हाला ऑफिशियली सांगू म्हणून शकतो. तुम्हाला आता जे आमच्या काही- डिफिकल्ट आम्ही तेच नाही, तुम्हाला नाही, सांगतोय. नाही, सपोज तुम्ही आता शासनाकडून नक्की साईट, कसं? आता तुम्ही जर साईटवर आहात तर तुम्हाला साईटवर असण्याचं काही अर्थ असते. आपण सुपरविजन करतो की नाही, सुपरविजन कसलं करतो की जे कामाचं जे दिलं गेलं ते बरोबर होतं की नाही, तर ते काम काय दिलं गेलं कसं पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या विचार ते त्या समजा. आजवर जर 60 मीटर आहे, हां 60 मीटर बेड द्यायची, हां. देन 730 मीटर. हां हां आपण ॲव्हरेज 300 mm हां एक फूट सिल्क इकडे ॲझ्युम करून आपण 1 फूट म्हणजे 300 पूर्ण हां 300 ॲव्हरेज बेड. जरा पुढे जाणार तर तुम्हाला वरती दगड दिसतो. हां मशीन मारताना आवाज होता रॉक लागतो. परत मध्ये आता कॉन्टिन्यूस मशीन असते. हां तो मला पाठवतोय, तो बोलला नाही आता. कॉन्टिन्यूस मशीनमध्ये कसं थोडक्यात होडीवर आपली मशीन असते. मध्ये तर ही मशीन 12 ते 15 मीटर झाली. त्याच्या पुढे तिथून 12-15 मीटर, इथून 12-15 मीटर झाले 30 मीटर. मधलं काय का कॉन्टिन्यू असतो, तो फ्लोट होतो होडीसारखा आणि तो सरपवतो का दाखवतो, आणि मग तो तिकडनं मटेरियल काढून इकडे शिफ्ट करतो. मग आपण बाकी लो टाईटच्या वेळी मग आपल्याला ते आम्ही हे करतो. बाकीचं जे नाही म्हणजे तेच मी विचारते, म्हणजे आता जे तुम्ही म्हणाले ना मला तेच इन्फॉर्मेशन, म्हणजे तुम्ही म्हणाले सरसकट आपण 1 मीटर पूर्ण याच्यातनं 1 फूट पर्यंत आपण पूर्ण आपण करतो. क्वांटिटी घेतलेली आहे. हां. 60 मीटर बेट आहे, 730 मीटर लेंथ आहे. हां पण ॲव्हरेज 1 फूट पर्यंत आपण करतो. 300 मी ॲव्हरेज क्वांटिटी घेतली. तर तुम्ही इथे तर हाईट आहे रोड साईडला बघा ना, तर तुम्हाला कुठे हेच दिसतो. पण तिथे मी बघितली मशीन लो टाईटला मी रॉक बघितली लागतो. हां पण पूर्ण याच्यात नाही लागत. नाही नाही पुण्याचं म्हणून त्यामुळे ॲव्हरेज त्यामुळे म्हटलं की टेक्निकल मॅपिंगची गरज असते, मार्किंग होतात स्पॉट.
या स्पॉटला इतकी या स्पॉटला इतकं असा बरं. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला विचारते तसं कारण आपण तसं आपण केलं नाहीये आणि आपला आहे की आपण आपण करायचा प्रयत्न ॲज अ करतो. वन फूट हां ते एक दुसरं जर आता बघितलं मी तर एकदम काळा पाणी एकदम काळा सगळं आहे हां आणि ते पूर्ण काळा झालेलं आहे पाणी पूर्ण आतमध्ये तर ह्याच्या जो जेव्हा आपण हे करतोय कारण हे काळा का निघते कारण पूर्ण वर्षभर आपण काही काढत नाही ते जे एकदम डिटोरिएट झालेला डिकम्पोज झालेला ते सगळ्यामुळे काळा झालेला आणि पाणी बिलकुल घाण झालेलं आहे ना आता काय होते की सपोज आता हे क्लिनिंग पण करतोय तर हा पूर्ण पसरतोय म्हणजे पावसात पण जर असेल तर हा असंच म्हणजे हा समुद्राकडे पूर्णपणे निघणार पण नाही आहे ज्या पद्धतीने हा झालेला आहे खाडीच आहे म्हणजे Actually ते नाला अशी नाहीच आहे. जायला पाहिजे मला माहिती समुद्राची आहे खाडीच ना आणि काय आहे. बाजूला आणि slum नाही ही अस- नदी आहे आणि काय slum आणि असल्यामुळे पुढे बरोबर नदी ठीक आहे ना, ही नदी आहे. नदीचा संगम आहे बरोबर. आणि स्लम असल्यामुळे सगळं ते त्यांचं वेस्टेज सगळं हे करतात. नाही ते आहे आणि पुढे जे महाराष्ट्र नगरला पण बघितलं तिथे तर तुमच्या कुठलाही गाडी जाऊ शकत नाही मग तिथे काय करणार म्हणून मी आचरेकरजीला फोन लावत होते आचरेकरजी फोनच उचलत नाही कधी पण दिसले ते म्हणणार ठाकूरशी बोलून घ्या ठाकूर म्हणणार तुमच्याशी बोलून घ्या तर ते पूर्वी सर ते त्रिवेदी साहेबांशी बोलणं झालं माझं अरे बाबा तुम्हाला स्टेटमेंट कोण बोलतोय शेअरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नाही आपलं याच्यातच आहे चला जाणूया नदीच्या पहिला उद्दिष्ट आहे इन्फॉर्मेशन शेअरिंग करेंट स्टेटस स्टडी तर त्यामुळे ह्याला तुम्ही असं हे स्टेटमेंट काही करणं वगैरे नाही जे आपल्याला परिस्थिती काय आहे त्याला कसं सुधारायचं नदी शुद्धीकरण हा विषय आपला महत्त्वाचा आहे हां का याच्यात? त्याच्यात नदी शुद्धीकरण वगैरे हो असा हो विषय. हो रिव्हर रिज्युविनेशनचं काम आम्ही करतो आणि आणि दहीसरला पण आहे ना, बाहेर जायचं आणि हे दहीसर river पण घेतली. सगळं पाच दहीसर तसं ह्या रिव्हरला काही काम नाही झालेलं आहे. हां ह्या रिव्हरवर आपण काय कॉर्पोरेशन म्हणा स्टेट म्हणा आपण त्याच्यावर काही काम करत नाही. मिटिरियलचं केलं ना मिटिरियलचं काम आहे ना. हां मी तीच करायची किती एक केस आहे. वक्त के साथ में तो वो सब चीज़ें सोचना है देखो कचड़े में सारा कपड़ा वपड़ा सब निकल रहा है तो ये है मीठी साफ सफाई SCLR सांता स्कूल लिंक रोड सांता स्कूल लिंक रोड SCLR है ना वहाँ से ये ब्रिज तक 1600 नंबर सब ट्रक्स एक ट्रक में एवरेज 16 मेट्रिक टन जाता है सिल्क ट्रांसपोर्ट होता है 16 मेट्रिक टन एक नंबर एक डंपर देखो मेरे को तो वही चिंता हो रही है कि वहाँ जब डाल रहा है वो पूरी मैंग्रोव्स भी ख़त्म हो जाएगी अभी क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से वो डाल रहा है ना वहाँ पे नहीं जाएगा वैसे नहीं है आप देखो अभी बारिश आएगी वो तो वहीं रहेगा क्योंकि आपका कंक्रीट है जाएगा तो जाएगा कहाँ वहीं जाएगा वो कंक्रीट में नीचे इधर तो नहीं जाएगा तो सारे मैंग्रोव्स को भी ख़राब करेगा मैंग्रोव्स भी मर जाएंगे इसी तरह से जो बेचारे थोड़े बहुत बचे हुए इस तरह का अगर साफ़ सफाई हो रहा है तो उससे वो भी मर जाएंगे वो इसीलिए मैंने कहा कि जब ये नदी की साफ़ सफाई जब होती है ना तो इसके लिए आपको कोई रिवर का जो एक्सपर्ट है इकोलॉजी का जो एक्सपर्ट है उसको रख के उसके साथ मिलके डिसिल्टिंग का सोचना चाहिए कभी क्योंकि इसीलिए और जैसे मैंने अभी कहा आपको लिडार टेक्नोलॉजी यूज़ करो या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपको पहले मालूम करना है कि कितना मुझे इसमें से सिल्ट निकालना है कौन से एरिया से कौन सा स्पॉट उसको मार्क करके और बाद में ये काम होना चाहिए ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्टर को दिया कि इतने ट्रक मिट्टी निकालो इतना लेवल तक निकालो बस हो गया क्योंकि मैं कब से सुबह से आके खड़ी हूँ यही वो एक ही जगह से मैं देख रही हूँ कितना सारा आप तो बोल रहे हो 300 mm में तो कितना सारा अभी तक 3 ट्रक भर भर के जा चुका है एवरेज 300 mm पकड़ा हुआ है हाँ तो फिर आप मैंने मुझे कहा कि बताओ बीच में क्या एक ही वो जगह से वो मशीन दे निकाल देती रहा है कब से एक ही जगह से निकाल रहा है यही देख रही हूँ वहाँ मैं पे सिल्क आ रहा हाँ है अब देखो किस हालत में है आ रहा है वो तो आप करते ही चले जाओ आता ही जाएगा तो फिर आप 300 mm कैसे बोल रहे हो उसमें फिर नहीं ऐसे नहीं आएगा ना सिल्ट ऐसे बह के आने वाला नहीं 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 फंटून से हम लोग ऐसे तो नहीं है ऐसे तो नहीं आएगा अभी आपका वो फल्टून बिल्टून कुछ नहीं है आप बताओ ना एक ही जगह पे ही आपका चल रहा है और आप क्या बोल रहे हो इसको करने का इसीलिए तो आप इंजीनियर्स को वगैरह इसीलिए पूरा लेंथ अपन कवर कर रहे हैं अभी यहाँ पे मशीन दिख रही है आप नहीं मैं उसके आप वहाँ पे भी सुबह से मैं खड़ी हूँ आपको ये पता है मैं 11 बजे से आके ही देख रही हूँ और तब से मैं वही ऑब्जर्व करने के लिए ही आई हूँ आज यहाँ पे
आज पर्यावरण दिन के चलते हमने सोचा ये प्लास्टिक का भी आप लोग क्या विचार से और किस तरह से नदी को हो रहा है। आप देखो ना, सारा प्लास्टिक की तो बह रहा है नदी के अंदर, सारा सारा सारा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे तार लगाना जरूरी है। यही मैंने अभी इसको बोला, आप यहाँ पे मैश लगा दो ना। आप मैश लगाओगे तो कैसे जाएगा अंदर, और ये साइड का भी सब कचरा उड़ उड़ के अंदर ही जा रहा है। तो आप नदी में देखो ना, पूरा कचरा ही भरा हुआ है। वार्ड का स्टाफ रहता है कंट्रोल करने के लिए, उनके पास हाँ। एनडी रहते हैं, न्यूसेंस डिटेक्टर जो रहते हैं वो रहते तो हैं, वो उनकी कुछ भी नहीं है ना। अभी आप लोगों के पास में भी हमारा आप डिपार्टमेंट हायरार्कियल सिर्फ देखो हमारा- कितने इंजीनियर्स हैं, हमारा वैसे ही डिपार्टमेंट उसमें सिर्फ भी ये है। डिसल्टिंग का ही है, बाकी आप वो मुझे पता है डिसिल्टिंग का है, लेकिन आप सोचो ना, ये डिसिल्टिंग भी क्या नाला समझ के हर सीज़न में, खाली रेनी सीज़न में जब हम लोग क्लीन कर रहे हैं, नाला सोच के क्लीन कर रहे हैं। हम थोड़ी नदी सोच के कर रहे हैं। और नदी सोच के होता तो रिवर एक्सपर्ट्स को हम इन्वॉल्व करते। रिवर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है कि इतना मैंग्रोव्स है, सब है, वो सब मरेंगे देखना इसी के चलते। क्योंकि ये जो तरीका है कि आप पहले वो मशीन निकालती जा रही है, कचरा साइड में रखती चली जा रही है, रखेगी, बाद में वो उसको कलेक्ट करके लेगी। ऐसे तो नहीं होता है ना काम। इधर बहुत सारा निकल गया, अभी इसके लोग आगे कर रहे हैं। हम यहाँ पे खड़े हो और उसे वैसे वो थोड़ा कवर कर रहा है इसको। ये कौन सा ब्रिज है, इसका नाम क्या है? हाँ, बीकेसी वाला ही। और उधर जो महाराष्ट्र नगर के इधर है, वो वाली ब्रिज का नाम क्या है? कनकिया ब्रिज। हाँ बीच में वो वाल्मीकि हाँ, वो वाल्मीकि, वो पता है वाल्मीकि, और उसके आगे कनकिया। ये देखिए, अभी हम आपको इधर पे वाल्मीकि नगर की तरफ दिखा रहे हैं, और ये इस तरह से फ्लोटर्स पे भी मशीन लगाकर क्लीनिंग का हो तो रहा है, लेकिन अभी भी ये साइंटिफिक तरीके से काम करना बाकी है। और इसके लिए रिवर एक्सपर्ट्स को ही काम में लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी भी रिवर रिजुविनेशन के लिए जो सोच होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर सोच जो है वो नाला साफ़ सफाई के लिए है। तो ये नाला साफ़ सफाई की सोच से नहीं, ये मीठी नदी है तो नदी की सोच से होना चाहिए सारा काम। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो मैंग्रोव्स है, वो किस तरह से फिर मैंग्रोव्स मर जाएंगे अगर उसको ठीक तरह से। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा डंपिंग ग्राउंड है। हाँ, हर जगह पे डंपिंग दोनों बाजू में करके रखा हुआ है, जबकि होना तो ऐसे चाहिए कि 6-6 मीटर दूर पे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये जो अभी हमने आपको इस तरफ का दिखाया था सिचुएशन कि किस तरह से सारा जितने भी दुकान हैं उन वेंडर्स का सारा जो कचरा यहाँ पर भी पूरी तरह से जो साइड से, ये दोनों साइड आप देख लीजिए, इस तरीके का ये जो है, इस पर पूरा आप देख सकते हो दीवार तक पूरा एनक्रोचमेंट्स आ चुकी है। तो कैसे यहाँ की साफ़ सफाई होगी और कैसे ये सब चीज़ें हो सकती है। ये देखिए, वॉल के बिल्कुल लगकर सारा मंदिर मस्जिद बना दिया है और सारा कुछ है। और इस तरफ से भी जब हमने आपको दिखाया, सारे दुकान हैं जिसके कि सारा कचरा इस तरह से नदी में डाल दिया जा रहा है। सारा आप देखो, चारों तरफ आपको कचरा ही कचरा नज़र आएगा, जहाँ से भी दिखा दूँ। अब मुझे बताओ, उससे वो कह रहा है कि उससे वो साइड में कर देगा, और फिर वहाँ से ये जो इतनी जो ये सारी
एनक्रोचमेंट्स है, वहाँ से कैसे साइड से साफ़ होगा बताओ? नदी को कैसे साफ़ करेंगे? हाँ, ये तो पूरा यहाँ पर दीवार तक पूरे घर वर बन गए हैं, साइड्स पूरा एनक्रोच हो चुका है, तो कैसे साफ़ करेंगे उसको? देखो यहाँ का पूरा लाइन का देखो ना, पूरा डिमोलेशन किया हुआ पीरियडिकल होता है, वापस डालते हैं। क्या है आज ये लोग कर ये निकाल दिए, 2-3 दिन के बाद इसके ऊपर भी उतार देंगे। उसके वापस 2-4 दिन के बाद वो लोग अगर क्या पॉलिटिकल लीडर लोगों का सपोर्ट रहता है। इस तरह से हर जगह से ये है। अभी हम लोग भारत नगर में हैं और यहाँ पर पूरा ड्रेनेज भी रिलीज़ हो रहा है। यहाँ देख लीजिए नदी के अंदर किस तरीके का कचरा है पूरा। वहाँ हम देख रहे हैं डिसिल्टेशन का काम चल रहा है। ये मशीन लगाकर, पोक्लेन मशीन लगाकर डिसिल्टेशन का काम चल रहा है। वहाँ कॉर्नर पे अभी भी दिखाया कि ट्रैश बूम्स वगैरह लगा हुआ है। लेकिन ये जो परिस्थिति है, आप वहाँ बस नदी के बाजू की परिस्थिति देखिए। एक यहाँ पे एक डंपिंग ग्राउंड जैसा से ही लो टाइड हुआ है। ये देखिए किस तरह से अभी कचरा फ्लो होने लगा है। ये देखिए मीठी नदी की हालत। अभी मैं वाल्मीकि नगर के जगह पे खड़ी हूँ। ये देखिए किस तरह से ये पानी चल रहा है सारे प्लास्टिक्स को लेकर। अभी ये लो टाइड हो गया है तो अब इसकी दिशा दूसरी तरफ मूव होने लगी है। लेकिन अब कचरा देखो चारों तरफ और किस तरीके का बंदोबस्त है। ये कैसे साफ़ होगा जब तक ये इंक्रोचमेंट्स को नहीं निकालेंगे। और आज पर्यावरण दिवस है, इसी के चलते आज हमने बहुत जगह मीटिंग की यहाँ पर और लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे ये चीज़ों को साफ़ रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में मुलाकात की, बातें की। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से कचरा और सारा कुछ है। ये आप समझ लीजिए कि ये इतना विकट परिस्थिति है कि यहाँ पर सारा एनक्रोचमेंट्स जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कितना भी बात कर लें डिसिल्टिंग की। इसीलिए हमने दूसरी तरफ आपको बताया कि किस तरह से डिसिल्टिंग चल रहा है, मगर इस स्ट्रेच पे बिल्कुल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इवन ऑफिसर्स से जब बात हुई वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी हालत में ये करने के लिए बहुत चैलेंजेस है यहाँ पर। ये है मीठी नदी। कैसे होगा साफ, बड़ा चिंताजनक है। लास्ट टाइम भी 1 महीने पहले आए थे बीएमसी के ऑफिसर्स के साथ। आज भी यहाँ पर बीएमसी के सारे ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स के साथ आए हैं, लेकिन परिस्थिति वही है। कैसे मनाएं पर्यावरण दिवस? आज पर्यावरण दिवस पर ही सोचा था कि ये कुछ तो असर हुआ होगा पहले विज़िट का। और आज किसी बड़े पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ऑफिसर ने भी मुझे पूछा कि आप जब बीएमसी से मिले हो और बीएमसी के साथ में ये काम चल रहा है तो आपको कितना लगता है कि नदी का काम हुआ है और कितना हो पा रहा है। अब मैं इसके लिए स्पीचलेस थी
और आप समझ सकते हैं मेरे स्पीचलेस होने की वजह क्या थी। ये अगर परिस्थिति है, इसको कैसे, अगर जब तक बीएमसी कमिश्नर खुद ये सब जगह का दौरा नहीं करेंगे, खुद आकर ये सब चीज़ों का मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, वेलरासू जी जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं नदियों की, मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने इस जगह को देखा भी होगा आकर, वरना वो भी समझ जाते कि इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है कोई चीज़ को करने के लिए, लेकिन इसके लिए मन में इच्छा और पूरा अपना समय देना पड़ता है और आकर देखना पड़ता है। होप मेरे इस चीज़ को शेयर करने के बाद इस वीडियो को कुछ असर हो, ये विश्वास करती हूँ, और पब्लिक भी थोड़ी जागे, जो कि यहाँ जो कचरा डालते हैं वो भी अपना स्वभाव बदलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रयोजन नहीं है जो मैंने देखा, जिस वजह से वो पूरा कचरा इसी में डाल रहे हैं। ये परिस्थिती को सुधारना ज़रूरी है। करतात ते मॅडम. नाही मला तुम्हाला वाटतंय का असं? नाही, तुम्हाला जे सांगितलं तिकडे मला तुम्ही सांगा, कधी पण गेले का, किंवा तिथे पण बघा, तिथे पण कधी पण गेले का? नाही, पण तुम्ही बघा ना, साफ दिसतंय का तुम्हाला? आणि हे सगळं तुम्ही तुमच्या सगळं ते बाजूचाच कचरा आतमध्ये पडून तुम्ही विचार करा की ह्या परिस्थिती किती बेकार वाटते. कसं म्हणजे कशा सांगणार की हा नदी आहे म्हणून. हां, मला इतका आजच्या दिवस म्हणजे त्या दिवशी मी एक परिस्थिती बघून गेली होती, आज एक दुसरा बघते आहे, कारण आता हे जे साफसफाई डिसिल्टिंगच्या होतो आहे त्याच्यामुळे नदी बिलकुल काळा झालेला, कारण खालच्या आता ते कब्बरमधून काढतायत सगळं जसं तसं झालं म्हणून बिलकुल काळा पाणी, आणि इतका बेकार परिस्थितीमध्ये नदी कसं काय होणार आहे. आणि तुम्ही म्हणता आम्ही साफ करतो आणि हे प्रयोजन, हे बघा चुहे वगैरे इतके सारे हो गए. हां, बताओ ज़रा, तुम इसको नदी बोलोगे किसी भी हालत में? हाँ, ये देखिए, आप सब लोगों को देखना ज़रूरी है, मुझे तो बहुत ही ख़राब बुरा लग रहा है। देखिए डिसिल्टिंग किस तरह से हो रहा है मीठी नदी का। अभी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डिसिल्टिंग किया जा रहा है, और इस तरह से कैसे इसको नाला की तरह है। आप देखो क्या हालत है, और अगर इसकी कहते हैं डिसिल्टेशन करके इनको अगर अच्छा बना सकते, कैसे बनाएंगे आप देखो। ये इस तरह से डिसिल्टेशन हो रहा है, साइड साइड से सिर्फ कचरा निकाला जा रहा है, अंदर तक तो शायद ये जाता है। ये देखिए किस तरह से हो रहा है, वो आपको दिखाने के लिए ही यहाँ तक लाए हैं। और ये है जो नदियों के डिसिल्टेशन हो रही है। ये अभी हम बांद्रा ईस्ट में भारत नगर में खड़े हैं, और यहाँ पर ये डिसिल्टेशन हो रहा है बीएमसी के मार्फत। और ये सब तो जैसे कचड़े, देखिए कितना काला काला कचरा निकल रहा है इसमें से, तो आप समझ सकते हो कि नदी की पानी की हालत क्या है। बिल्कुल काला सा पानी है, और ये नदी की हालत है, पूरा नदी बिल्कुल काला सा हो गया। कि इसको कभी ठीक तरह से इसकी ना बायोरेमिडिएशन का कुछ सोच है ना कुछ है। अभी तक तो हम अपने तरफ से बायो एंजाइम्स डालकर इसको स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे। एक बार डिसिल्टेशन हो जाए उसके बाद में हम इस पर बायो एंजाइम्स भी स्प्रे करेंगे। सिर्फ हम रुक रहे हैं कि कब तक ये डिसिल्टिंग होगी। आप देख सकते हैं कि इतना कचड़े में अगर हम लोग बायो एंजाइम्स डालें भी तो कोई फ़र्क नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा जब साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद में हम ने, क्योंकि बायो एंजाइम्स का बहुत ही अच्छा एक उसका यूज़ है, और नदी को बिल्कुल हम साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक, आज जो हम एनवायरनमेंट डे पर यहाँ पर हैं, और एनवायरनमेंट डे के सेलिब्रेशन के लिए जो हम आए हुए हैं, और इस पर जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हो कि प्लास्टिक भी जो है वो पेट्रोकेमिकल से और ये सब चीज़ों से ही बनता है, और बहुत सारी जो वार्मिंग का बहुत इश्यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक को आप दिखा दो इस नदी के अंदर भी किस तरह से सारा बॉटल भी आप थोड़ा सा अगर नीचे करोगे तो प्लास्टिक दिख जा रहा है आराम से। तो ऑलमोस्ट 60% जो आज हमारे कचड़े में जो ये है, आप देखोगे कि कचड़े में जो टोटल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। और इसी तरह से ये पूरी आज गाय भैंस ये सब के पेट में जाकर हम दूध में भी अभी पूरा प्लास्टिक, खाने पीने की वस्तुओं में प्लास्टिक, सभी चीज़ों में प्लास्टिक हो चुका है। इसीलिए इस साल जो पर्यावरण दिन पर हम लोगों ने जो ये प्लास्टिक एंड करने का जो मुहिम है वो जो शुरू किया हुआ है, वो शायद इससे कुछ फर्क पड़े।
लेकिन ये सोच बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। आज तो जैसे हमारे दिनचर्या में 60 से 65% तक प्लास्टिक का यूज है। किस तरह से ये प्लास्टिक कम होगा? आप वहाँ पर ज़्यादा दिखाओ कि कितना गंदा काला सा उसमें से निकल रहा है, सब जो डिसिल्ट करा जा रहा है नदियों का बीएमसी की तरफ से। आप देखो क्या क्या चीज़ें नहीं निकल रही हैं उसमें से, सब कुछ नदी के अंदर। बहुत ज़्यादा जूम भी मत करना, मशीन के साथ में प्रॉपरली दिखाई देना चाहिए, वैसे ही रखो। और किस तरह से आप देख रहे हो कि अगर आप वेंडर भी हो, आपको पता होना चाहिए कि ये प्लास्टिक का जो हालत है, ये यहाँ पर प्लास्टिक के लिए जो हम लोग आज मुहिम छेड़े हुए हैं, तो एक प्रॉपरली जो एक वेंडर भी हमारा प्लास्टिक के लिए प्रॉपर होना चाहिए। और सभी चीज़ें, ये जरा हमारे बैनर्स भी लगे हुए हैं, हम दिखा दें आज